नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। बहुत ही जल्द पृथ्वी को एक छोटा मून, मिनी मून मिलने वाला है। अब आपको लग रहा होगा मिनी मून यानी कि एक छोटा मून जो हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी की ग्रेविटी में रहेगा, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 2 महीने तक के लिए रहेगा। और ये मिनी मून है क्या, इसके बारे में जानते हैं। देखो, एक नए अध्ययन में पता चला है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सितंबर के अंत में 2024 PT5 नामक एक छोटे क्षुद्र ग्रह को अस्थायी रूप से पकड़ लेगा। ऐसी ही थ्योरीज अगर बात करें हमारे मून की फॉर्मेशन की बोली गई थी कैप्चर थ्योरी। कैप्चर थ्योरी यही है। कैप्चर थ्योरी कहती है जो हमारा अभी का मून है, जो हमारी ओनली नेचुरल सैटेलाइट है, कौन सी है वो हमारा मून है। तो ओनली मून जो हमारा है, बोला जाता है कि कैप्चर थ्योरी उसे समझाती है कि किस प्रकार से मून भी एक एस्टेरॉइड जैसा ही एक सेमी प्लैनेट हुआ करता था, और ये जब पृथ्वी के आसपास से गुजर रहा था तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इसको पकड़ लिया था। हालांकि ये कैप्चर थ्योरी फिलहाल के लिए डिसबैंडेड है, पर जिस प्रकार से ये PT 5 नामक क्षुद्र ग्रह हम गुरुत्वाकर्षण के जरिए पकड़ने वाले हैं, मतलब हमारी अर्थ पकड़ने वाली है, कहीं ना कहीं ये कैप्चर थ्योरी भी हो सकता है मून के फॉर्मेशन से रिलेटेड हो। यह क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में उड़ने से पहले 2 महीने तक रहेगा। हालांकि पृथ्वी के लिए मिनी मून प्राप्त करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह घटना बहुत ही कम होती है। ज़्यादातर मामलों में क्षुद्र ग्रह या तो ग्रह से चूक जाते हैं या फिर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। 2 में से एक चीज़ होती ही है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने 7 अगस्त को 2024 PT5 की खोज की, और इस महीने की शुरुआत में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के जर्नल रिसर्च नोट्स ने अपने निष्कर्ष भी प्रकाशित किए। मिनी मून क्षुद्र ग्रह हेंजो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं पाएगा और कुछ समय के लिए ये ग्रह की परिक्रमा करेगा। आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, उनका पता लगाना मुश्किल होता है। द प्लैनेटरी सोसाइटी की एक रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी के केवल 4 छोटे चंद्रमाओं की खोज की गई है, और उनमें से कोई भी अभी तक पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा है। मतलब हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट, ओनली नेचुरल सैटेलाइट मून है, वो तो हमें ऑर्बिट कर रहा है। 27 to 28 डेज लगते हैं उसको ऑर्बिट करने में, पर बाकी जो छोटे वाले मून से वो परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। कुछ वास्तव में अंतरिक्ष मलबा भी हो सकता है, मतलब हो सकता है ये मून ना हो, ये मलबे हों। जब हमारे प्लैनेट्स बने थे उनके बचे कुचे हिस्से हों। गया अंतरिक्ष यान को एक बार मिनी मून समझ लिया गया था, और चांगी 2 और लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन के रॉकेट चरणों को भी ऐसा ही समझा गया था कि ये भी मून है। इसके अलावा देखिए, ये कुछ इस प्रकार से मून, अगर PT5 की बात करें, ये यहाँ पे है, ये हमारा मून है, और माना जा रहा है PT25 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये मून के ऑर्बिट के बहुत करीब आएगा, पर ये मून से टकराएगा नहीं। इसके अलावा नासा द्वारा वित्त पोषित क्षुद्र ग्रह स्थलीय प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली एटलस की सहायता से इस क्षुद्र ग्रह की खोज की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है केवल ये 33 फीट लंबा है, और यह इतना छोटा है कि इसे नग्न आंखों से या सामान्य शौकिया दूरबीनों से नहीं देखा जा सकता। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि ये मिनी मून आपको दिख जाएगा बिना किसी पावरफुल टेलीस्कोप के, तो आप गलत हैं। हालांकि यह क्षुद्र ग्रह पेशेवर खगोल विंदों और उपयोग की जाने वाली दूरबीनों की चमक सीमा के भीतर है। मैड्रिड के कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और अध्ययन के प्रमुख लेखक कार्लोस डे ला फुएते मार्कोस से space.com को भी बताया है कि 2024 PT5 अर्जुन क्षुद्र ग्रह बेल्ट से आया है, जो सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर है। यह अंतरिक्ष चट्टानों से बना है द्वितीय क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, जो पृथ्वी के समान कक्षाओं का अनुसरण करती है। नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा सेंटर है जो भी अर्थ के आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ता है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के निदेशक पॉल चोडास ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा है कि क्षुद्र ग्रह संभवतः चंद्रमा पर प्रभाव से निकला हुआ टुकड़ा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि 2024 PT5 वास्तविक चंद्रमा का एक छोटा टुकड़ा हो। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि संभावना कि 2024 PT5 मिनी मून के रूप में योग्य नहीं है। एक क्षुद्र ग्रह को कम से कम एक बार पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करनी होगी। 2024 PT5 एक घोड़े की नाल के आकार की कक्षा में चक्कर लगाएगा। यानी कि घोड़े की नाल कैसे होती है, इस प्रकार की होती है। तो ये अर्थ है, ये पूरा नहीं परिक्रमा करेगा, ये फिर इतना ही करेगा, तो इसको मिनी मून नहीं कह सकते हैं। ठीक है, JPL में क्षुद्र ग्रह रेडार अनुसंधान कार्यक्रम के जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा है, या निश्चित रूप से इस गिरावट में पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली में एक अगर बात करें एक पूर्ण चक्कर पूरा नहीं करेगा, इसलिए मुझे यकीन है नहीं है कि मैं इसे मिनी मून के रूप में देखता हूँ कि नहीं। 2024 PT5 के अवलोकन
से वैज्ञानिकों को पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला था। कभी कभी उससे टकराने वाले क्षुद्र ग्रहों के बारे में भी जानकारी बढ़ाने में मदद मिलती है। यानी कि जब हम पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रहों के बारे में तो ये भी समझने की कोशिश करते हैं क्या कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी को इम्पैक्ट कर सकता है कि नहीं। अपोफिस जैसे एक क्षुद्र ग्रह था और ये कुछ ही समय पहले पृथ्वी के बहुत करीब आया था और ये फिर से 2026, 2029, 2031 ऐसे करते चलता आएगा और पृथ्वी को इम्पैक्ट करने के चांसेस इसके रहेंगे। कई क्षुद्र ग्रह में बहुमूल्य खनिज और पानी भी मौजूद हैं जिन्हें कंपनियां एक दिन निकालने और रॉकेट ईंधन जैसे उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की उम्मीद करती हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारे क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स होते हैं। ये स्मॉल रॉकी मेटालिक बॉडीज़ होती हैं, यानी कि इनमें मेटल्स होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ माना जाता है कि जब प्लैनेट्स बने थे तो ये उनके बचे कुचे हिस्से थे, सॉलिडिफाई नहीं हो सकते। ये 1 सेंटीमीटर से कम से लेके हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक हो सकते हैं। कुछ एस्टेरॉइड्स क्षुद्र ग्रह ऐसे भी होते हैं जिनके पास खुद के चांद होते हैं और एस्टेरॉइड्स ये लेफ्ट ओवर होते हैं। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जब हमारा पूरा का पूरा पूरा यूनिवर्स बना था, सोलर सिस्टम भी बना था, यूनिवर्स तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बना था। जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, पृथ्वी बनी थी, तब ये सारे एस्टेरॉइड्स भी बने थे। अगर बात करें क्या क्या हो सकते हैं इसमें, देखो इसमें रॉक्स हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, साथ ही साथ डार्क कार्बन जैसे, चारकोल जैसे दिख सकते हैं। ये स्टोनी टेक्सचर के होते हैं, मेटल्स होते हैं इनके अंदर, स्पेशली आयरन और स्टील। और साथ ही साथ अगर बात करें ये नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स वो होते हैं जो अर्थ के आसपास के एस्टेरॉइड्स होते हैं। मेन जो एस्टेरॉइड की बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। मार्स तक इनर प्लैनेट्स या फिर रॉकी प्लैनेट्स कहलाते हैं और फिर उसके बाद गैशियस प्लैनेट शुरू हो जाते हैं। तो जो बीच के हिस्से माने जाते हैं कि इन्हीं ग्रहों से निकल के बने हुए हैं। और उसके बाद अगर बात करें मटेरियल्स जैसे यूज़ होते हैं, मतलब इनका जो मटेरियल्स हम पढ़ लेते हैं, मटेरियल्स इनसे निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि इनके मटेरियल्स ऑलमोस्ट वही हैं जो हमारे ग्रहों में हैं। सौरमंडल में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये ग्रह की तरह ही सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उनमें से कुछ निकटतम ग्रह की परिक्रमा भी कर सकते हैं। क्षुद्र ग्रह दिखने में चट्टान जैसे होते हैं और उनमें अलग अलग खनिज होते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल के निर्माण में आए थे। इसके अलावा ये मुख्यतः अनियमित आकार प्रदर्शित करते हैं, हालांकि कुछ लगभग गोलाकार आकार भी दिखाते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रहों के साथ छोटे चंद्रमा भी होते हैं, कुछ के तो 2 चंद्रमा भी हो सकते हैं। वे क्षुद्र ग्रहों में एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले 2 समान आकार के चट्टानी पिंड भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये 4 जो है रॉकी प्लैनेट्स है, बीच में आपके एस्टेरॉइड बेल्ट है, फिर उसके बाद जितने भी हैं सारे गैसीय प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो तो अब डॉर्फ प्लैनेट हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें क्षुद्र ग्रह बेल्ट की तो सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच सबसे ज़्यादा ज्ञात क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अपने अपने ग्रहों या सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्योंकि वह अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस बेल्ट में 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रह शामिल हैं जो अपेक्षाकृत बड़े हैं। इनमें अंतरिक्ष मलबे के रूप में ग्रहों की परिक्रमा करने वाले लाखों छोटे क्षुद्र ग्रह भी शामिल हैं। अंतरिक्ष इतिहास के अनुसार बृहस्पति ग्रह के मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कई छोटी चट्टानें आपस में ही टकराती हैं और क्षुद्र ग्रहों का निर्माण भी करती हैं। अगर ट्रोजन की बात करें, ये छोटे क्षुद्र ग्रह हैं जो पास के ग्रह के समान कक्षा साझा करते हैं। कक्षा पर L4 और L5 लैग्रेंजियन बिंदुओं की उपस्थिति में टकराव की संभावना भी होती है। ये इन बिंदुओं तक ही सीमित रह जाते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और संबंधित ग्रह का खिंचाव ट्रोजन को स्थिर रखता है, अन्यथा इस कक्षा से बाहर निकलकर विशाल अंतरिक्ष में उड़ जाते हैं। बृहस्पति पर सबसे अधिक संख्या में ट्रोजन है, जबकि मंगल और नेपच्यून पर भी इसकी संख्या ज़्यादा है। नासा ने 2011 में एक पृथ्वी ट्रोजन की भी खोज की थी। पृथ्वी के जो निकट नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये चट्टानों पृथ्वी के बहुत निकट से गुजरने वाले कक्षाओं में घूमते हैं। पृथ्वी की कक्षा के पार से गुजरने वाले वस्तुओं को अर्थ क्रॉसेस के रूप में भी जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु दोनों ही खगोलीय पिंड हैं जो कि सौरमंडल में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ मुख्यतः अंतर है। क्षुद्र ग्रह छोटे और ठोस पिंड होते हैं, अधिकतर सौरमंडल के बीच में पाए जाते हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट में। उनकी सतह पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। उनके कक्षाएं आमतौर पर गोलाकार और स्थिर होती हैं और उदाहरण के लिए सीरीज, वेस्टा या प्लस। धूमकेतु बर्फ और धूल से बने होते हैं। सौरमंडल में बाहरी भाग में पाए जाते हैं। ये ऊट क्लाउड से आते हैं। ऊट क्लाउड काफ़ी सोलर सिस्टम के बाहर है। इसके अलावा उनकी सतह पर वायुमंडल होता है जो सूर्य के प्रकाश में जलने से धूमकेतु पर पहुंचता है, ठीक है। पुच्छल तारा बनता है, यानी कि ये कॉमेट है और जैसे ही सूर्य के पास आते हैं ये आइस
और डस्ट की जो गैस है ये पीछे की तरफ चली जाती, क्योंकि मेल्ट हो रही होती है। उनकी कक्षाएं आमतौर पर लंबी और अस्थिर होती है, जैसे कि हेलीज कॉमेट। चलिए अब देखते हैं, क्षुद्रग्रह बेल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कौन सा इसमें से सत्य है। सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच सबसे ज्यादा ज्ञात क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं। इस बेल्ट में 1.1 से 1.9 मिलियन क्षुद्रग्रह शामिल हैं, जो कि अपेक्षाकृत बड़े हैं। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।